गुड मॉर्निंग बच्चों। टुडे टॉपिक इज सेट्स। दिस इज फर्स्ट चैप्टर ऑफ एलिमेंट बुक 11th स्टैंडर्ड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल करते हैं बेटा इंट्रोडक्शन। एज यू नो दैट नेचर देयर इज वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट इन अकर इन द ग्रुप and these groups are given different names such as a collection of books, a bunch of key, a herd of cattle, and an aggregate of points. यानी कि जो बच्चों इनके जो ग्रुप हैं वो डिफरेंट नेम से हम उनको बोलते हैं बेटा। जैसे कि इसके ग्रुप को हमने कलेक्शन बोला, इसके ग्रुप को बंच बोला, इसके ग्रुप को हेड बोला, इसके ग्रुप को एग्रीगेट बोला। सो इन लिटरल सेंस ऑल दीज वर्ड्स हैव द सेम मीनिंग। यानी कि जैसे कि कलेक्शन, बंच, हर्ड, एग्रीगेट, इन सभी का जो मीनिंग है बेटा वो बिल्कुल सेम है। इनका मीनिंग है ग्रुप और कलेक्शन। तो मैथमेटिकल लैंग्वेज के में वी कॉल दीज कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट ए सेट। यानी कि इन सभी कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स को हम क्या बोलते हैं? सेट। यानी कि वेल डिफाइंड जो कलेक्शन होंगे वो क्या हो जाएंगे? सेट। जो सेट थ्योरी है बेटा वो जॉर्ज कैंटर जर्मन मैथमेटिशियन थे जो उन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोड्यूस किया था इसको। ठीक है ना। तो इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बताया कि जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं नेचर में वो डिफरेंट वैरायटी में ग्रुप्स में होते हैं और उन ग्रुप को अलग अलग नाम से जानते हैं हम, जैसे कि ये मैंने लिखा है यहाँ पर। लेकिन सभी का मीनिंग क्या होता है? कलेक्शन एंड ग्रुप, कलेक्शन या फिर ग्रुप। और यही कलेक्शन और ग्रुप क्या है बेटा मैथमेटिकल लैंग्वेज में? सेट। सो अब आते हैं बेटा डेफिनेशन पर। सेट की जो डेफिनेशन है वो है वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। वेल डिफाइंड का मीनिंग है बेटा यहाँ पर जिसके ऊपर सब की राय एक ही हो, सेम टू सेम हो, यानी कि चॉइस ना आए जिसमें। ऐसा कलेक्शन जिसमें चॉइस आ जाए वो सेट नहीं होता बच्चों। ऐसा कलेक्शन जिसमें चॉइस आती है उसको हम सेट नहीं कहेंगे। ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। कलेक्शन जैसे कि है कलेक्शन ऑफ ऑल प्राइम नंबर, सभी प्राइम नंबर का कलेक्शन, जैसे कि 2, 3, 5 एंड सोन, सभी प्राइम नंबर का कलेक्शन। नेक्स्ट है जैसे कि फैक्टर ऑफ 12, 12 के फैक्टर का कलेक्शन, जैसे कि 12 के फैक्टर हैं बच्चों 1, 2, 3, 4, 12 एंड 6। ठीक है ना। नेक्स्ट है द कलेक्शन ऑफ रिवर्स इन इंडिया, द कलेक्शन ऑफ मैथमेटिक्स बुक्स इन योर लाइब्रेरी, द कलेक्शन ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, इवन इंटीजर, पॉजिटिव इवन इंटीजर्स, दीज आर पॉजिटिव इवन इंटीजर्स। तो ये सभी कलेक्शन क्या कहलाएंगे बच्चों? सेट। ठीक है ना। इन सभी को आप बोल सकते हैं बेटा सेट। उसके बाद है बच्चों नोटेशन ऑफ सेट। नोटेशन ऑफ सेट में आएगा बेटा, यानी कि किसी सेट को आप कैसे डिनोट करते हैं। तो आप कैपिटल लेटर ए बी सी एटसेट्रा से आप किसी सेट को डिनोट कर सकते हैं बेटा। ए बी सी एक्स वाई जेड, तो कैपिटल लेटर से डिनोट कर सकते हैं। उसके एलिमेंट को हम स्मॉल लेटर से डिनोट कर सकते हैं। लेट ए बी एनी सेट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड लेट ए बी एन एलिमेंट ऑफ ए। ए कोई भी सेट है बेटा किसी ऑब्जेक्ट का
कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट का, और स्मॉल ए उसका एलिमेंट है अगर, देन वी कैन राइट स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। सम डिनोटेशन फिक्स होती हैं, जैसे आप अर्लियर क्लासेज में पढ़ चुके, नेचुरल नंबर के सेट को एन से डिनोट करते हैं, नेचुरल नंबर के सेट को उसके बाद होल नंबर के सेट को डब्ल्यू से डिनोट करते हैं बेटा। नेचुरल नंबर जैसे कि 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, इसके सेट को हम एन से डिनोट करते हैं। होल नंबर के सेट को हम डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, ठीक है ना, होल नंबर यानी कि 0 1 2 3 4 5। उसके बाद रैशनल नंबर के सेट को हम क्यू से डिनोट करते हैं, रैशनल नंबर के सेट को। उसके बाद रियल नंबर के सेट को हम आर से डिनोट करते हैं, रियल नंबर के सेट को, ठीक है ना। उसके बाद पॉजिटिव इंटीजर के सेट को हम जेड से डिनोट करते हैं, और पॉजिटिव इंटीजर के सेट को जेड पॉजिटिव से डिनोट करते हैं। नेगेटिव इंटीजर के सेट को जेड नेगेटिव से डिनोट करते हैं। आर पॉजिटिव से हम पॉजिटिव रियल को डिनोट करते हैं, और सी से हम कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, सी से, ठीक है ना। और आर माइनस क्यू से हम इरेशनल नंबर को डिनोट करते हैं। और वैसे ये डिनोटेशन कोई लॉजिकल इनमें यही बात है बेटा कि जो नेचुरल नंबर है उसका फर्स्ट लेटर क्या है एन, तो इसलिए इसको एन से डिनोट करते हैं। वोल नंबर जो वर्ड है, वोल नंबर वर्ड जो है बेटा उसका फर्स्ट लेटर डब्ल्यू है, तो इसको डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। ठीक यही लॉजिक आप लगा सकते हो इनमें, वरना इसके बजाय आप किसी भी लेटर से इन सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन वहाँ पर आपको मेंशन करना पड़ेगा वेयर ए इज़ द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, वेयर बी इज़ द सेट ऑफ इंटीजर, वेयर सी इज़ द सेट ऑफ रैशनल, वेयर डी इज़ द सेट ऑफ रियल नंबर एटसेट्रा, ठीक है ना। तो नेक्स्ट आती है बच्चों रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। यानी कि सेट को किस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो सेट को रिप्रेजेंट करने के बेटा दो मेथड हैं, टेबुलर और रोस्टर फॉर्म, टेबुलर और रोस्टर फॉर्म, ठीक है ना। और सेकंड मेथड है बच्चों, ये फर्स्ट मेथड था, सेकंड मेथड है सेट बिल्डर फॉर्म और रूल मेथड, सेट बिल्डर फॉर्म और रूल मेथड, ठीक है ना। और भाई इसको हम लिस्टिंग एलिमेंट भी बोलते हैं, लिस्टिंग एलिमेंट, लिस्टिंग एलिमेंट, ठीक है ना। और सेकंड वाले को हम प्रॉपर्टी मेथड से भी जानते हैं, प्रॉपर्टी मेथड। तो एक बार रिवाइज कर देता हूँ बेटा। इंट्रोडक्शन मैंने आपको दिया कि नेचर में जो ऑब्जेक्ट्स के जो वैरायटी होती हैं वो ग्रुप में होती हैं, उन ग्रुप को अलग अलग नाम से जानते हैं, लेकिन उन सभी का मीनिंग क्या है, सेम ही है, कलेक्शन और ग्रुप। तो मैथमेटिकल लैंग्वेज में इस कलेक्शन और ग्रुप को ही सेट बोलते हैं। फिर सेट की डेफिनेशन मैंने आपको बताई कि वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। केवल वेल डिफाइंड कलेक्शन ही क्या कहलाएगा, सेट, यानी कि जिसके ऊपर सब की राय एक ही हो, चॉइस ना हो उसके अंदर। कुछ सेट के मैंने नाम लिखे जैसे प्राइम नंबर का सेट, उसके बाद 12 के फैक्टर का सेट, उसके बाद इवन पॉजिटिव नंबर्स का सेट। उसके बाद मैंने आपको बताई डिनोटेशन, किसी सेट को डिनोट कर सकते हो आप कैपिटल लेटर ए बी सी एटसेट्रा से। लेट ए बी एनी सेट एंड स्मॉल बी इट्स एलिमेंट, देन इट कैन बी रिटन एज स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। और कुछ डिनोटेशन जो आप अर्लियर क्लासेस से यूज़ करते हैं बेटा, नेचुरल नंबर के सेट को एन से डिनोट करते हैं, वोल नंबर को डब्ल्यू से, रैशनल को क्यू से, रियल को आर से, इरेशनल को आर माइनस क्यू से, कॉम्प्लेक्स को सी से, इंटीजर को जेड से, जेड पॉजिटिव जेड प्लस से पॉजिटिव इंटीजर से, जेड नेगेटिव से नेगेटिव इंटीजर को, आर पॉजिटिव से पॉजिटिव रियल को।
उसके बाद है बच्चों रिप्रेजेंटेशन। तो रिप्रेजेंट आप दो तरीके से किसी सेट को कर सकते हो, टेबुलर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म और लिस्टिंग एलिमेंट। सेकंड है बेटा सेट बिल्डर फॉर्म और रूल मेथड और प्रॉपर्टी मेथड, ठीक है ना। तो फर्स्ट मेथड है बेटा एलिमेंट को डिनोट करने का, जब एलिमेंट की लिस्ट बनाकर उनको कोमा से सेपरेट करके और एक करली ब्रैकेट में इनक्लोज कर देते हैं, तो दिस मेथड टू रिप्रेजेंट द एलिमेंट इज कॉल्ड लिस्टिंग एलिमेंट, रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म, ठीक है ना। रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म। यानी कि when we represent the elements separating them commas and enclosing them in curly bracket, then this method to represent the elements of set is called listing element method, roster method और tabular form। नेक्स्ट है बच्चों property method, rule method। when element of a set is represented by any rule, any property, then this method to represent the element is called set builder form, रूल मेथड और प्रॉपर्टी मेथड। यानी कि एलिमेंट को इस तरीके से अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं, कोई रूल बना देते हैं एलिमेंट को फाइंड आउट करने के लिए, तो उस मेथड को बोलते हैं हम प्रॉपर्टी मेथड और रूल मेथड। तो भाई जैसे कि मैंने यहाँ पर रूल कंस्ट्रक्ट किया कि x सच दैट x इक्वल टू 2n एंड n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यानी कि स्मॉल n क्या है, नेचुरल नंबर का एलिमेंट। यानी कि स्मॉल n की जगह सबसे पहले आप 1 रखेंगे तो इसका फर्स्ट एलिमेंट आ जाएगा 2। फिर n की जगह अगर आप यहाँ पर 2 रखते हैं तो सेकंड एलिमेंट आ जाएगा 4, 3 रखते हैं तो 6, 4 रखते हैं तो 8 एंड सो ऑन। तो दिस इज़ द same set which is given in set builder form and this I convert it into listing element। यानी कि ये जो मैंने आपके सामने ये जो टॉपिक कंसेप्ट बताया बेटा, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है सेट का। किसी एलिमेंट किसी सेट को सेट बिल्डर से लिस्टिंग में कन्वर्ट करना, लिस्टिंग से सेट बिल्डर में कन्वर्ट करना, दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट कंसेप्ट ऑफ दिस चैप्टर। तो सेट बिल्डर हो गया बच्चों। उसके बाद पढ़ते हैं टाइप ऑफ सेट, ठीक है ना, टाइप्स ऑफ सेट। तो टाइप ऑफ सेट में सबसे पहले आता है बेटा फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट यानी कि जिसके एलिमेंट को काउंट किया जा सके, इसको काउंटेबल सेट भी बोलते हैं, काउंटेबल सेट। जिसके एलिमेंट को काउंट किया जा सके, ए सेट हुज एलिमेंट कैन बी काउंटेड, काउंट किया जा सकता हो, जिसको काउंट किया जा सके, काउंट किया गया हो जिसके एलिमेंट्स को। जैसे कि ये जो सेट है बेटा, ये क्या है, काउंटेबल सेट, ठीक है ना। इसके एलिमेंट को काउंट कर सकते हैं हम। जैसे कि ए इक्वल टू एक्स सच दैट x माइनस 1 x माइनस 2 इक्वल टू 0, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है ना। यानी कि इस इक्वेशंस को सोल्व करेंगे हम, जो एलिमेंट मिलेंगे वही इस सेट के क्या हो जाएंगे, एलिमेंट। तो दीज बोथ आर काउंटेबल और फाइनाइट सेट। सेकंड है बेटा इनफाइनाइट सेट। ठीक है ना, ये था फाइनाइट सेट और ये है इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट को आप अनकाउंटेबल सेट भी बोल सकते हैं, अनकाउंटेबल सेट। whose एलिमेंट कैन नॉट काउंट, जिसके एलिमेंट को काउंट ना किया जा सके बेटा। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 एंड सोन, दिस इज अनकाउंटेबल सेट। फॉर एग्जाम्पल 99 100 101, ये भी क्या है, अनकाउंटेबल सेट।
फॉर एग्जांपल x such that x lying between 0 and 1 and x belongs to रियल नंबर की, यानी कि ऐसा रियल जो 0 1 के बीच में लाई करता हो। तो 0 1 के बीच में जो होते हैं रियल नंबर वो होते हैं बेटा इनफाइनाइट रियल नंबर, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका इनफाइनाइट सेट और अनकाउंटेबल सेट। उसके बाद आता है बेटा सिंगलटन सेट। नाम से ही डिफाइंड होता है सिंगलटन सेट, यानी कि जिसमें सिंगल एलिमेंट हो। ए सेट वूज विच कंटेन्स ओनली सिंगल एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। एलिमेंट की जो वैल्यू है बेटा वो कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, लेकिन क्या है एलिमेंट क्या हो, सिंगल हो। जैसे कि एलिमेंट की वैल्यू बहुत ज़्यादा बड़ी है यहाँ पर, लेकिन एलिमेंट सिंगल है यहाँ पर, देयरफॉर दिस इज सिंगलटन सेट। ये भी क्या है बच्चों सिंगलटन सेट, और ये भी क्या है सिंगलटन सेट। ऑल आर सिंगलटन सेट, ठीक है ना। जिसमें केवल एक एलिमेंट हो उसको बोलते हैं सिंगलटन सेट। नेक्स्ट बच्चों इक्वल सेट्स। Two or more than two sets are called equal sets if all have number of elements are equal and elements are also same। एलिमेंट की संख्या भी सेम हो बेटा और एलिमेंट की नंबर भी सेम हो, यानी कि इस सेट में 3 एलिमेंट है और इस सेट में भी 3 एलिमेंट है। रिगार्ड लेस देयर ऑर्डर। ऑर्डर यहाँ पर मायने नहीं रखता, जैसे कि यहाँ पर 1 का ऑर्डर फर्स्ट है और यहाँ पर 1 का ऑर्डर थर्ड, यहाँ पर 3 का ऑर्डर है थर्ड, यहाँ पर 3 का ऑर्डर फर्स्ट। तो ऑर्डर मायने नहीं रखता, केवल क्या है नंबर ऑफ़ एलिमेंट इसमें भी 3 और नंबर ऑफ़ एलिमेंट इसमें भी 3, तो दोनों को हम बोल सकते हैं इक्वल सेट्स, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल ए सेट है आपके पास 1 2 एंड बी सेट है बेटा आपके पास x सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस 3x और +2 इक्वल टू 0, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। यानी कि इस इक्वेशन के जो रूट्स आएंगे उनको सोल्व करने से जो सेट आएगा वो क्या है b, और ये a सेट क्या है 1 2। तो इसको हम सोल्व करेंगे तो एलिमेंट बनेंगे बेटा 1 एंड 2। तो दीज आर बोथ इक्वल सेट्स, ठीक है ना। उसके बाद है बेटा कार्डिनल नंबर ऑफ सेट। कार्डिनल नंबर ऑफ सेट, कार्डिनलिटी भी बोलते हैं आप इसको किसी सेट की। कार्डिनलिटी क्या है, यानी कि जो उस सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स को बताती है कार्डिनल नंबर और ऑर्डर ऑफ ए फाइनाइट सेट एंड डिनोटेड एज नंबर ऑफ ए। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए फाइनाइट सेट इज़ नोन एज कार्डिनल नंबर। फॉर एग्जांपल ए सेट है आपके पास 4 5 और 7, तो इसका कार्डिनल नंबर हो गया कार्डिनल नंबर हो गया बच्चों इसका 3 और डिनोटेड होगा ये नंबर ऑफ ए से, ठीक है ना। आया समझ में। तो इसकी कार्डिनलिटी क्या होगी 3, और ये कार्डिनल नंबर केवल फाइनाइट सेट के पास होता है बेटा। इनफाइनाइट सेट की कार्डिनलिटी नहीं होती अपने पास। जैसे कि ये इनफाइनाइट सेट है तो इसका कार्डिनल नंबर नहीं है आपके पास, क्योंकि इसमें आप चेक नहीं कर सकते कि कितनी एलिमेंट है, ठीक है ना। तो बच्चों मैं जो है एक्सरसाइज वाइज ही बेसिक करवाऊँगा। अगर फिजिकल क्लास होती तो बेटा मैं बेसिक आपको ज़्यादा करवाता और साथ साथ मैं एक्सरसाइज से बाहर और कंपटीशन का टच भी देता इसमें। लेकिन फ़िलहाल जो है लाइव क्लास जब तक चलती है बेटा तो मैं सिलेबस एग्जैक्ट एलिमेंट से एग्जैक्ट एलिमेंट तक का ही करवाऊँगा आपको, ठीक है ना। फिजिकल क्लास स्टार्ट होती हैं तो फिर हम देखते हैं आगे। तो एक्सरसाइज मैं स्टार्ट कर देता हूँ इतनी बेसिक के साथ। ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। एक्सरसाइज 1.1 एलिमेंट बुक है बेटा मेरे पास 12th स्टैंडर्ड की, तो आप चेक कर सकते हो। फर्स्ट एक्सरसाइज में ये जो आपके सामने है द कलेक्शन ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स।
विच ऑफ द फ्लोइंग आर सेट जस्टिफाई योर आंसर। आप इनमें से आपने बताना कि कौन सा सेट है, आपने आंसर को जस्टिफाई करना है। द कलेक्शन ऑफ ऑल प्राइम नंबर, यानी कि सभी प्राइम नंबर का कलेक्शन। तो प्राइम नंबर का कलेक्शन क्या होता है बच्चों? सेट। क्योंकि जो प्राइम नंबर होते हैं वो उसमें किसी की चॉइस नहीं चलती बेटा, वो सभी के लिए सेम ही होते हैं। प्राइम नंबर में किसी की चॉइस चलेगी नहीं, सभी के लिए प्राइम नंबर क्या होते हैं? सेम। वो मैं लिख देता हूँ प्राइम नंबर कौन से हैं। जैसे कि प्राइम नंबर का सेट ये हो जाएगा 2, 3, 5, 7, 11, 13 एंड सोन। होगा ये कौन सा सेट? इनफाइनाइट सेट। लेकिन सेट तो होगा ना बेटा, कलेक्शन ऐसा है ये जिसके ऊपर सबकी राय एक ही है, यहाँ पर चॉइस काम नहीं करेगी। तो उसके बाद है सेकंड, द कलेक्शन ऑफ गुड हॉकी प्लेयर्स इन इंडिया। ये सेट नहीं है बेटा, इसमें जो है सभी की राय इसके ऊपर एक जैसी नहीं होगी, अपनी अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग गुड प्लेयर्स अलग अलग होते हैं, ठीक है ना। ये सभी के लिए एक जैसा नहीं रहेगा। दिस इज़ नॉट ए सेट। द कलेक्शन ऑफ रिच पर्सन इन इंडिया, ये भी क्या है बच्चों? ये भी सेट नहीं है, क्योंकि रिच पर्सन होने का कोई क्राइटेरिया नहीं है इंडिया में, ठीक है ना। तो पता नहीं कौन किसके लिए कौन रिच है, तो ये इसमें चॉइस आ जाती है बेटा। जहाँ पर चॉइस आ जाएगी वो कलेक्शन सेट नहीं होगा। द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 1000, यानी कि 1000 से नीचे जो नेचुरल नंबर हैं उनकी बात की इसने। तो 1000 से नीचे जो नेचुरल नंबर हैं, जैसे कि 1, 2, 3 एंड सोन 999, 1000 से नीचे नेचुरल नंबर ये हैं सभी। तो ये क्या है? सेट, क्योंकि इसके ऊपर सबकी राय एक ही होती है, इसमें चॉइस काम नहीं करती बेटा। नेक्स्ट है कलेक्शन ऑफ ऑल ओड इंटीजर्स। कलेक्शन ऑफ ऑल ओड इंटीजर्स। ओड इंटीजर्स जैसे कि 1, 3, 5, 7, 9 एंड सोन, ओड इंटीजर्स। तो आप -1 भी लिख सकते हैं इसको, +1, -1, +3, -3, +5, -5, +7, -7, +9, -9। दीज आर ऑल ओड इंटीजर्स एंड दिस इज़ आल्सो सेट, क्योंकि इसमें भी चॉइस नहीं चलेगी। द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड, ये भी सेट नहीं है बेटा। ये ऐसा कलेक्शन है जिसमें सबकी राय एक जैसी नहीं होगी, क्योंकि इसमें जो है ना वो चॉइस चलेगी। नेक्स्ट है राइट द फ्लोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ये फर्स्ट सेट है, इसको मैं ए लेट कर लेता हूँ। लेट ए इक्वल टू 2, 4, 6, 8 एंड सोन। तो 10th क्लास में आप एपी पढ़ चुके बेटा। एपी की जनरल फॉर्म आप निकाल सकते हो, जनरल फॉर्म से ही इसको हम रूल में कन्वर्ट करेंगे। तो एपी की जनरल फॉर्म होती है a + n-1 इंटू डी। तो a यानी कि फर्स्ट टर्म, n एज इट इज़ और d यानी कि कॉमन डिफरेंस दैट इज़ 2। तो ये आ जाएगा 2 + 2n-2 यानी कि 2n। तो an की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 2n। तो इस सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में हम लिख सकते हैं x सच दैट, यानी कि सभी एलिमेंट को मैंने क्या बोल दिया? x सच दैट, ऐसे हैं कि x इक्वल है 2n के एंड n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। यानी कि स्मॉल n की जगह आप 1 रखेंगे तो ये 2 आ जाएगा, यहाँ पर 2 रखेंगे तो 4 आ जाएगा, 3 रखेंगे 6 आ जाएगा, 4 रखेंगे 8 आ जाएगा एंड सो ऑन। तो दिस इज़ सेम सेट, लेकिन फॉर्म है ये कौन सी? सेट बिल्डर प्रॉपर्टी मेथड, रूल मेथड। यानी कि आप देख सकते हैं अगर किसी की टेबल लिखी हुई है तो डायरेक्ट आप उसको 2n में लिख सकते हैं। जैसे 3 की टेबल है तो 3n लिखा, 4 की टेबल होती 4n लिख देते, 5 की टेबल होगी तो 5n लिख देंगे, 6 की टेबल होगी तो 6n लिख देंगे। और अगर 0 से स्टार्टिंग होगी तो यहाँ पर आप लिख सकते हो n की जगह w होल नंबर, ठीक है ना। नेक्स्ट है बेटा 6, 10, 14, 18। सेकंड जो सेट है वो है 6, 10, 14 और 18। ये है सेकंड सेट 6, 10, 14, 18। तो करेंगे क्या? देखो ये गैप है 4 का, ये गैप है 4 का, ये गैप है 4 का। तो इस एपी की जनरल टर्म हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो जनरल टर्म हो जाएगी a + n-1 इंटू डी। डी क्या है यहाँ पर? 4।
तो फाइनली हो गया बेटा ये 4n+2। तो कोई अगर एपी है आपके पास, कोई जीपी है आपके पास, तो उसकी जनरल टर्म आप निकाल सकते हैं और x सच दैट x इक्वल टू यहाँ पर आप जनरल टर्म लिख सकते हैं एंड n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। लेकिन सभी नेचुरल रखेंगे तो इनफाइनाइट सेट आ जाएगा ये। तो नेचुरल आपने स्टार्ट करने यहाँ पर 1 से स्टार्ट करने हैं और कहाँ तक लेकर जाने, 4 तक, n<4। या फिर आप यहाँ लिख सकते हो n<4 लिखें या <5 लिखें, इन दोनों में से कोई एक यहाँ पर टर्म लिख सकते हैं आप, क्योंकि n की वैल्यू <4 क्या होगी, n की वैल्यू 1 से स्टार्ट होकर 4 तक। n<5 क्या हो गया, <5 तो 4.9 भी होता है, लेकिन 4.9 को कंसीडर नहीं करेंगे हम, क्योंकि अपने पास यहाँ पर क्या है, नेचुरल नंबर का सेट, ठीक है ना। तो नेचुरल नंबर ही लेंगे यहाँ पर हम केवल। तो इस तरीके से किसी भी लिस्टिंग एलिमेंट को आप कन्वर्ट कर सकते हैं सेट बिल्डर में। अगर वो एपी है आपके पास तो एपी की जनरल टर्म निकाल सकते हैं बेटा, ठीक है ना। तो नेक्स्ट देखते हैं भाई बच्चों सॉरी, नेक्स्ट है बेटा थर्ड पार्ट। ये है थर्ड पार्ट, यानी कि इसमें 3, 6, 9, 12 एंड सो ऑन। तो क्या है कि बच्चों ये भी क्या है, 3 की टेबल। तो मैंने आपको बताया था किसी की टेबल है तो आप उसको डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, n बिलोंग्स टू, यहाँ पर लिखना पड़ेगा आपको होल नंबर। रीज़न ये है क्योंकि ये 0 से स्टार्ट है बेटा, और इसकी अपर लिमिट लगाने की आपको ज़रूरत है नहीं, क्योंकि ये क्या है, इनफाइनाइट सेट। यानी कि पहले 0 रखेंगे 0 आ जाएगा, 1 रखेंगे 3 आ जाएगा, 2 रखेंगे 6 आ जाएगा, 3 रखेंगे 9 आ जाएगा, 4 रखेंगे 12 आ जाएगा एंड सो ऑन, ठीक है ना। नेक्स्ट है ये देखिए आप, अपर पार्ट सभी का क्या है, 1। अपर पार्ट में अगर हम देखते हैं, अपर पार्ट देखिए बेटा, अपर पार्ट सभी का क्या है, 1, ठीक है ना। तो x सच दैट x इक्वल टू 1। और लोअर पार्ट में क्या है बच्चों, 4, 8, 16, 32, 64। तो जीपी है बच्चों ये। तो जीपी मैं आपको 10th क्लास में करवा चुका है, उसकी जनरल टर्म हो गई यहाँ पर 2n। और वैसे भी अगर आप जीपी का कंसेप्ट ना भी लगाएं तो देख सकते हैं 2 की पावर चली हुई है, जैसे यहाँ पर 2 पावर, यहाँ पर 3 पावर, यहाँ पर 4 पावर, यहाँ पर 5 पावर, यहाँ पर 6 पावर। तो पावर जो है वो कंजेक्टिव नेचुरल नंबर में चली हुई है, तो उसको आप n लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको बताना पड़ेगा n क्या है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर बट लाइंग बिटवीन 2 to 6, क्योंकि मिनिमम वैल्यू नेचुरल नंबर की होती है बच्चों 1, लेकिन 1 रखेंगे तो ये बन जाएगा 1/2, जबकि 1/2 आपके स्टेटमेंट में है ही नहीं, तो इसलिए मैंने स्टार्ट किया इसको 2 से, ठीक है ना। इसकी बजाय आप ये भी लिख सकते हैं 1n<7। सेम कंसीडर होती हैं दोनों बातें, क्योंकि 7 से छोटा नेचुरल नंबर 6 ही होता है बेटा, और 1 से बड़ा नेचुरल नंबर 2 ही होता है। तो ये लाइन लिखें या ये लाइन लिखें, दीज आर बोथ सेम थिंग, ठीक है ना। नेक्स्ट बच्चों वेरी इजी है, ये देखो 5th पार्ट है इसका जो। तो इसमें देखो अपर पार्ट में नेचुरल नंबर चले हुए हैं, तो आप इसको लिख सकते हो x सच दैट x इक्वल टू n। अपर पार्ट में क्या चला हुआ है, नेचुरल नंबर। लोअर पार्ट में क्या है, अपर पार्ट से ग्रेटर है। देखो 1 है तो 2 है, यहाँ पर 2 है तो 3 है, 3 है तो 4 है, 4 है तो 5 है, 5 है तो 6, 6 है तो 7, 7 है तो 8, 8 है तो 9। तो n है तो क्या हो जाएगा बेटा, n+1, ठीक है ना। और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और n की स्टार्टिंग कहाँ से लेकर कहाँ तक है, 1 से तो ऑलरेडी स्टार्ट होते हैं नेचुरल नंबर, तो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं कि 1 से स्टार्ट करना मेरे को। यहाँ पर लिखिए आप इसका अपर बाउंड, यानी कि 8। n की मैक्सिमम वैल्यू क्या है यहाँ पर, 8। 8 यहाँ रखेंगे तो ऑलरेडी यहाँ क्या आ जाएगा, 9, ठीक है ना। ये मैं दिखा देता हूँ आपको, देखिए x सच दैट x इक्वल टू n/n+1 एंड n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड n<=8, ठीक है ना। तो ये था बेटा सेकंड क्वेश्चन आपका। इसमें क्या करना था, लिस्टिंग एलिमेंट्स में जो आपको सेट गिवन थे उनको आपने रूल मेथड यानी कि प्रॉपर्टी मेथड में कन्वर्ट करना था। फिर देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में इसने लिखा कि रीराइट द फ्लोइंग सेट्स बाय लिस्टिंग ऑल एलिमेंट्स इन रोस्टर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है बेटा आपने, सेट ऑफ ऑल द लेटर्स इन द वर्ड एलजेब्रा। एलजेब्रा वर्ड के सभी लेटर को आपने रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो ये आ जाएगा ALGBRA,
EBR। रिपीटेशन अलाउड नहीं होती बच्चों यहाँ पर। ए जो है इसमें 2 टाइम्स है, तो ए को मैं सिंगल टाइम्स लिखूँगा यहाँ पर, ठीक है ना। नेक्स्ट है बच्चों सेकंड पार्ट इसका, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स विच आर कॉमन फैक्टर ऑफ 30 एंड 45, यानी कि 30 और 45 के कॉमन फैक्टर। तो फैक्टर ऑफ 30 लिखता हूँ मैं पहले, फैक्टर ऑफ 30 के फैक्टर होते हैं बेटा 1 2 3 5 6 10 15 13, ठीक है ना। ये होते हैं 50 के फैक्टर, 30 के सॉरी। नेक्स्ट है 45 के फैक्टर। तो 45 के फैक्टर होते हैं बेटा 1 3 5 9 15 एंड 45। तो सेट आपने बनाना है 45 और 30 के कॉमन फैक्टर का। तो कॉमन फैक्टर हो गया यहाँ पर 1, कॉमन फैक्टर हो गया बेटा यहाँ पर 3, कॉमन फैक्टर हो गया यहाँ पर 5, कॉमन फैक्टर हो गया यहाँ पर बस 135, ठीक है ना। आया समझ में, ठीक है ना। 1 3 5 और 15। तो ये हो गए बेटा 30 और 45 के कॉमन फैक्टर। नेक्स्ट है सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर विच आर इवन। ऐसे प्राइम नंबर जो इवन भी होते हैं। तो ओनली वन प्राइम नंबर ऐसा है बेटा जो इवन भी होता है, विच इज़ 2, ठीक है ना। 2 ही ऐसा प्राइम है जो इवन भी है और प्राइम भी, वरना सभी इवन जो हैं वो कंपोजिट नंबर होते हैं। प्राइम नंबर वो होते हैं जिसके केवल 2 फैक्टर हों, एक इटसेल्फ एक 1, ठीक है ना। कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हों। तो सभी इवन के 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, केवल 2 के ही 2 फैक्टर होते हैं। नेक्स्ट है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4। नेक्स्ट है बेटा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 एंड एक्स इक्वल टू 3। तो यानी कि ऐसा नंबर जो इन दोनों को सेटिस्फाई करे। तो x की जगह 3 यहाँ पर रखें हम, तो ये 4 के इक्वल नहीं आएगा, दैट इज़ 9 इक्वल टू 4 विच इज़ इम्पॉसिबल, विच इज़ इम्पॉसिबल। यानी कि ऐसा कोई दुनिया में नंबर नहीं है बेटा जो 3 हो और साथ में एक उसका स्क्वायर 4 के इक्वल आ जाए। देयरफॉर दिस इज़ एम्प्टी सेट, नल सेट एंड वाइड सेट। तो टाइप ऑफ सेट में मैं एक बात और ऐड कर देता हूँ, नल सेट, वॉइड सेट, एम्प्टी सेट। ऐसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो, और इसको आप एम्प्टी ब्रैकेट से डिनोट कर सकते हैं या फिर अकेले फाई से डिनोट कर सकते हैं। फाई ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है बेटा। जैसे इंग्लिश लैंग्वेज में अल्फ़ाबेट ABCD जैसे अल्फ़ाबेट होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज के, ठीक ऐसे ग्रीक लैंग्वेज का लेटर है ये। जैसे इंग्लिश लैंग्वेज के लेटर ABCD एट्सेट्रा होते हैं। तो ये जो ग्रीक लैंग्वेज का लेटर है ये एम्प्टी सेट से डिनोट किया जाता है इसको, यानी कि एम्प्टी सेट को इससे डिनोट किया जाता है, ठीक है ना। लेकिन अगर आप करली ब्रैकेट में इसको रख देंगे तो ये फिर एम्प्टी सेट नहीं रहेगा। यहाँ पर जो है फाई एज एन एलिमेंट कंसीडर किया जाएगा और ये सिंगलटन सेट बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये फ़िलहाल ऐसा सेट था जिसका एक भी एलिमेंट नहीं था। नेक्स्ट है फिफ्थ पार्ट इसका, एक्स जेड एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 एंड 2x इक्वल टू 4। एक्स एक ऐसा रियल नंबर कि 2x की वैल्यू क्या हो 4 और एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या हो 9। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई बच्चों 2 और 2 यहाँ पर पुट करेंगे तो 4 इक्वल टू 9 विच इज़ इम्पॉसिबल, देयरफॉर दिस इज़ आल्सो एन एम्प्टी सेट। ये भी क्या हो गया बच्चों एम्प्टी सेट, ठीक है ना। नेक्स्ट है बेटा x इज़ एनी इंटीजर सच दैट 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4 इक्वल टू 0। यानी कि ऐसा इंटीजर जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। इक्वेशन है आपकी 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 20। तो फैक्टराइज कर देता हूँ मैं इसको, मल्टीप्लाई होगी -24 और सब्ट्रैक्ट होकर आ गया 5। तो फैक्टर हो गए बेटा प्लस 8x एंड माइनस 3x इक्वल। यहाँ से आप कॉमन निकाल सकते हो 2x, ब्रैकेट में बचेगा 3x प्लस 4
-1 कॉमन निकालेंगे तो 3x + 4, राइट में 0। 3x + 4 की वैल्यू आ जाएगी, इन दोनों को 0 के इक्वल सेपरेटली रखेंगे तो x की वैल्यू यहाँ से आ गई -4/3 एंड 1/2, बट बोथ डजंट बिलोंग्स टू इंटीजर, देयरफॉर दिस इज़ आल्सो एन एम्प्टी सेट। ठीक है ना। ऐसे इंटीजर लेने थे आपने जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करें, तो कोई भी इंटीजर जो है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर सकता बेटा। ठीक है ना, आए समझ में। नेक्स्ट है उसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है ना, 7th पार्ट इसका। 4x - 15 लेस देन 29। 4x - 15 लेस देन 29। तो x एक ऐसा नेचुरल नंबर जो 4 टाइम्स में से उसमें से 15 लेस करें तो 29 से लेस आए। तो 4x बोथ साइड में 15 ऐड कर देता हूँ, ये आ जाएगा 15 ऐड करने से 44, और फिर बोथ साइड 4 से मैं डिवाइड कर देता हूँ तो ये आ जाएगा x लेस देन 11। तो ऐसा नेचुरल बेटा जो 11 से लेस है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ऐसा नेचुरल नंबर जो 11 से लेस हो, तो वो नेचुरल नंबर हुए 1 से लेकर 10 तक। नेक्स्ट बच्चों, x एज इंटीजर, x इज़ एन इंटीजर लाइंग बिटवीन -1/2 एंड 9/2, यानी कि -1/2 को लिख सकते हो आप -0.5 और 9/2 को लिख सकते हो 4.5। तो एक ऐसा इंटीजर बच्चों जो -0.5 से 4.5 के बीच में लाई करता हो, तो ऐसा इंटीजर होता है। यहाँ पर आएगा आपका आगे नेक्स्ट इससे आएगा 0 1 2 3 एंड 4। तो इस सेट के अंदर जो एलिमेंट हुए बच्चों वो हो गए 0 1 2 3 4। ठीक है ना, ऐसा इंटीजर जो -0.5 से ग्रेटर और 4.5 से लेस। नेक्स्ट है बेटा x बिलोंग्स टू z एंड x² लेस देन 20। x बिलोंग्स टू z एंड x² लेस देन 20। तो वैसे तो मैंने आपको इनइक्वालिटी 10th क्लास में ही करवा दी थी बेटा, जानते हो आप, लेकिन फिर भी अगर बाई चांस किसी बच्चे ने नहीं की इनइक्वालिटी, जो 11th क्लास में आएगी 6th चैप्टर एलिमेंट बुक में, अगर आपने नहीं किया किसी ने, तो इनइक्वालिटी का कंसेप्ट हम यूज़ नहीं करेंगे। यहाँ पर हम नंबर लाइन से इसको चेक करते हैं। देखो 0 का जो स्क्वायर है वो 20 से लेस होता है, 1 का स्क्वायर 20 से लेस होता है, 2 का स्क्वायर 20 से लेस होता है, 3 का स्क्वायर 20 से लेस होता है, 4 का स्क्वायर 20 से लेस होता है, लेकिन 5 का स्क्वायर जो है वो 20 से लेस नहीं होता। ठीक है ना। ठीक ऐसे ही बच्चों -1 का स्क्वायर 20 से लेस होता है, -2 का स्क्वायर 20 से लेस होता है, -3 का स्क्वायर 20 से लेस होता है, -4 का स्क्वायर 20 से लेस होता है, लेकिन -5 का स्क्वायर जो है वो 20 से लेस नहीं होता बेटा। तो आवर सेट कंटेन्स -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4, ये एलिमेंट आ जाएंगे आपके सेट के अंदर। ठीक है ना। टोटल 4 + 4 + 1 यानी कि 9 एलिमेंट। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है बेटा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट है 4th क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग सेट्स आर नल सेट एंड वाई। तो ये सेट बेटा नल सेट नहीं है, सिंस 0 एज एन इट्स एलिमेंट, 0 इसका एलिमेंट है, तो ये सिंगलटन सेट है ना कि नल सेट। नेक्स्ट है ऐसा x जो x + 3 को 3 के इक्वल दिखाए। तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी बेटा 0, क्योंकि 0 यहाँ पर आप रखते हो तो लेफ़्ट राइट इक्वल हो जाती है। तो ये भी क्या है, सिंगलटन सेट जिसमें सिंगल एलिमेंट है विच इज़ 0। तो दिस इज़ नॉट ए नल सेट। नेक्स्ट है बेटा y + z y² - 2 = 0। y + z y² - 2 = 0। तो y² की वैल्यू यहाँ से 2 आ गई,
और y की वैल्यू आ गई बच्चों ±√2। तो ये जो सेट है ये एलिमेंट रखता है -√2 एंड +√2, ठीक है ना। ये एम्प्टी सेट नहीं है बेटा। नेक्स्ट है y सच दैट y³ = 27 एंड y = 2, यानी कि ऐसा y जो 2 के इक्वल है लेकिन उसका क्यूब करें तो 27 आता है। तो y है 2 के इक्वल लेकिन y का क्यूब क्या है उसने 27, तो यहाँ पर 2 रखेंगे तो ये आ जाएगा 8। तो 8 27 के इक्वल नहीं होता बेटा, देयरफॉर दिस इज़ एन एम्प्टी सेट। ये है एम्प्टी सेट, ठीक है ना। नेक्स्ट है x² = 4 एंड x = 3। x² की वैल्यू 4 और उसकी वैल्यू खुद की वैल्यू क्या है 3, यानी कि एक ऐसा नंबर जो 3 है लेकिन उसका स्क्वायर क्या है 4। तो स्क्वायर अगर मैं करूँ 3 का तो वो आता है 9, जो कि 4 के इक्वल नहीं होगा। देयरफॉर दिस इज़ आल्सो एन एम्प्टी सेट। ये ऐसा सेट है बेटा जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट करते हैं बच्चों 5th क्वेश्चन, स्टेट वेदर द फ्लोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। तो ये एलिमेंट जो है बेटा ये हैं 1000 एलिमेंट, तो इनको काउंट किया जा सकता है, फाइनाइट है ये, तो दिस इज़ फाइनाइट सेट, ठीक है ना। आए समझ। नेक्स्ट है द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 1000। सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 1000, 1000 से ग्रेटर पॉजिटिव इंटीजर, तो 1000 से ग्रेटर इनफाइनाइट पॉजिटिव इंटीजर होते हैं बेटा। देयरफॉर दिस इज़ आल्सो इनफाइनाइट सेट। दिस इज़ फाइनाइट एंड दिस इज़ इनफाइनाइट। x बिलोंग्स टू नेचुरल एंड x² = 4। एक ऐसा नेचुरल जिसका स्क्वायर क्या आ जाए 4 आ जाए। तो ऐसा नेचुरल कौन है बच्चों 2। ऐसा नेचुरल है 2 जिसका स्क्वायर क्या आ जाएगा 4। नेक्स्ट है बेटा x बिलोंग्स टू n एंड x - 1 x - 2 = 0। तो x माइनस, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता देता हूँ ये थर्ड पार्ट, ऐसा नेचुरल जिसका स्क्वायर क्या आ जाए 4, तो ऐसा नंबर है 2, तो इस सेट में एलिमेंट हो गया बेटा 2। नेक्स्ट है फिर एक ऐसा नेचुरल जो x - 1 और x - 2 को 0 बनाए, तो ऐसे नेचुरल नंबर है बेटा 1 एंड 2, तो इसमें एलिमेंट हो गए 2, 1 एंड 2। तो ये भी क्या है फाइनाइट सेट, ये भी क्या है फाइनाइट सेट, ये इनफाइनाइट और ये फाइनाइट, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा यहाँ पर 6th क्वेश्चन हम क्वेश्चन ये है फ्लोइंग स्टेट A और इक्वल टू B, यानी कि आपने चेक करना है कि A और B इक्वल हैं या नहीं। तो A में एलिमेंट है बेटा 4 8 12 16 और इसमें 4 8 16 8। तो यहाँ पर अगर 12 होता तो दोनों सेट क्या हो जाते इक्वल, फ़िलहाल ये इक्वल नहीं है। ये सेट है 2 4 6 8 10 और ये सेट है एक ऐसा पॉजिटिव इवन इंटीजर जो 10 से लेस हो इंक्लूडिंग 10। तो ऐसे पॉजिटिव इंटीजर हो गए बेटा 2 4 6 8 10। ये भी क्या है 2 4 6 8 10, तो दोनों क्या हो गए इक्वल, ठीक है ना। नेक्स्ट है x - 5 = 0, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाती है 5। बी सेट है आपका x इज़ ए पॉजिटिव इंटीग्रल रूट ऑफ द इक्वेशन x² - 2x - 15 = 0। तो इसके जब हम रूट निकाल लेंगे बेटा, x की वैल्यू निकाल लेंगे इसकी, तो वो वैल्यू आएगी 5 और -3। यहाँ से अगर x की वैल्यू निकालते हम इससे अगर x की वैल्यू निकालते हैं तो इसमें आ जाएगी 5 और -3। तो इसने क्या कहा है, इसमें से आपने पॉजिटिव इंटीग्रल रूट लेना केवल, तो ये आपने सेलेक्ट करना है। तो इस सेट में एलिमेंट हो गया 5, ठीक है ना। और ये ऑलरेडी क्या है, इसमें ऑलरेडी क्या है 5, तो यहाँ पर A और B दोनों सेट क्या हो गए बेटा इक्वल, ठीक है ना। नेक्स्ट है इसमें x z mod x < 2। तो यहाँ पर भी वैसे इनइक्वलिटी का यूज़ कर सकता हूँ मैं, क्योंकि आपको मैं इनइक्वलिटी करवा चुका है। लेकिन फिर भी कोई स्टूडेंट अगर न्यू है और किसी स्कूल से आया या फिर किसी ने नहीं किया, एब्सेंट था उस दौरान, तो मैं इनइक्वलिटी का कंसेप्ट यहाँ पर यूज़ करने की बजाय मैं नंबर लाइन का यूज़ करता हूँ। देखो ए सेट दे रखा है, ये 6 का 4th पार्ट है बच्चों। ए सेट है x z mod x < 2।
एंड x बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है ना। एंड बी सेट है आपका -1, 1। तो ऐसा x जिसका मॉडुलस जो है 2 से लेस हो, ठीक है ना। ऐसा x जिसका मॉडुलस 2 से लेस हो, ऐसा इंटीजर जिसका मॉडुलस 2 से लेस हो। तो भाई ये है 0, इसका मॉडुलस 2 से लेस होता है। ये है 1, इसका मॉडुलस 2 से लेस होता है। ये है -1, इसका मॉडुलस 2 से लेस होता है। और ये है बेटा 2 जिसका मॉडुलस 2 होगा, ठीक है ना। और ये है -2 जिसका मॉडुलस 2 होगा। तो हमने ऐसा इंटीजर लेना है जिसका मॉडुलस 2 से लेस हो। तो केवल ये 3 एलिमेंट ऐसे हैं जिनका मॉडुलस क्या है, 2 से लेस। तो ए सेट के एलिमेंट हुए बच्चों -1, 0, 1 और बी सेट के एलिमेंट हो जाएंगे -1 एंड 1। देन बोथ आर इक्वल सेट, ठीक है ना। दोनों के दोनों क्या हुए, इक्वल सेट। ओ सॉरी, दोनों क्या है बेटा, अनइक्वल सेट, क्योंकि 0 जो एलिमेंट इसमें है वो ज़्यादा है और इसमें 2 एलिमेंट, इसमें 3 एलिमेंट। नेक्स्ट है बच्चों 7th का फर्स्ट है, मैं यहाँ लिख देता हूँ स्टेटमेंट। ए बी सी फर्स्ट सेट है। सेकंड सेट CABA, और थर्ड है बेटा 3, 2, 1 सॉरी BACB, और नेक्स्ट है CABCC। तो ये सभी के सभी क्या हैं बेटा, इक्वल सेट। रिपीटेशन जो है इसमें वो अलाउड नहीं करेंगे, हम सिंगल टाइम लिखेंगे सभी एलिमेंट्स को। तो सभी सेट क्या हो जाएंगे, इक्वल सेट। नेक्स्ट है बच्चों 7th का सेकंड पार्ट, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। सेट इसको मैं लेट कर लेता हूँ A, जो कि गिवन है 1, 2, 3, ठीक है ना। सेट B इसको लेट कर लेता हूँ बेटा, जो कि है x z x² -2x और +1 = 0। और सेट C इसको लेट कर लेता हूँ मैं, जो कि है 3, 2, 1। और सेट C इसको मैं लेट कर लेता हूँ x z x³ -6x² +11x और -6 = 0, ठीक है ना। तो अब देखते हैं बच्चों कि इनमें से कौन से इक्वल सेट हैं और कौन से नहीं हैं। तो ये जो सेट है बेटा A और C सेट बोथ आर इक्वल सेट, लेकिन B जो सेट है वो इक्वल नहीं हो सकता है A और B के। सोल्व करने की ज़रूरत है नहीं आपको। जिस इक्वेशन के कोफिशेंट अगर नॉन जीरो हैं, सभी कोफिशेंट नॉन जीरो हैं और उसमें 2 पावर है, तो उसमें एटमोस्ट 2 रूट होते हैं, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा 2 ही रूट होंगे। एग्जैक्ट 2 क्यों नहीं बोलता मैं, क्योंकि रिपीटेशन ऑफ रूट हो सकता है, तो सेम रूट 2 बार आ सकता है, इसलिए एटमोस्ट बोलना ठीक है यहाँ पर। तो अगर क्वाड्रेटिक है तो उसके एटमोस्ट 2 रूट होंगे, क्यूबिक है तो एटमोस्ट 3 होंगे, और क्वार्टिक है तो एटमोस्ट 4 होंगे, पेंटिक है तो एटमोस्ट 5 होंगे। लेकिन वो तभी होंगे जब कोफिशेंट सारे क्या हों, नॉन जीरो। तो इसके कोफिशेंट नॉन जीरो हैं, तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 2 ही रूट होंगे। लेकिन जिसके सेट के अंदर 2 एलिमेंट होंगे वो इन सेट के इक्वल नहीं हो सकता। ये सेट चेक करते हैं अब। एक मेथड ये है इसका, शॉर्ट फॉर्म में x की जगह 1 रखिए आप, लेफ़्ट राइट इक्वल हो जाएगी 2 रखिए, लेफ़्ट राइट इक्वल हो जाएगी 3 रखिए, लेफ़्ट राइट इक्वल हो जाएगी। यानी कि C सेट के जो एलिमेंट आ जाएंगे बच्चों वो आ जाएंगे 1, 2, 3, ठीक है ना। यानी कि ये D सेट, ये C सेट था तो इसको मैं D बोल देता हूँ, D सेट, ठीक है ना, D सेट। तो D सेट में भी एलिमेंट क्या है 1, 2, 3, C सेट में भी क्या है 1, 2, 3, A सेट में भी क्या है 1, 2, 3। तो तीनों में क्या है बच्चों, इक्वल एलिमेंट, ठीक है ना। देयरफॉर दीज आर इक्वल सेट्स। सेकेंड मेथड इसका ये है बेटा, हीट एंड ट्रायल मेथड से x की जगह 0, -1 ऐसे पुट करके और आप इसका एक रूट निकाल लीजिए। तो 1 पुट करेंगे तो लेफ़्ट राइट इक्वल हो जाएगी। अब इसको हम x -1 से डिवाइड करेंगे, x³ -6x² +11x और -6 को x -1 से डिवाइड करेंगे तो डिप्रेस जो इक्वेशन आ जाएगी वो आ जाएगी x² -5x और +6। तो इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 2, 3, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 1। तो इस सेट में भी क्या हुए 3 एलिमेंट, ठीक है ना। आए समझ में, इस सेट में एलिमेंट कितने हुए बेटा 3।
तो इन तीनों सेट में क्या है 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ये 3 सेट क्या है इक्वल और ये सेट क्या है इनके अनइक्वल। ठीक है ना। तो मेरी तरफ से बेटा एक्सरसाइज फर्स्ट कंप्लीट हुई, यानी कि 1.1 एलिमेंट बुक से 11th स्टैंडर्ड की एलिमेंट बुक। तो आप अच्छे से रिवाइज़ कीजिए, कोई प्रॉब्लम आती है कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। ठीक है ना। ओके बेटा, ऑल द बेस्ट।